महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। माँ अन्नपूर्णा लाडली सरकार जय हो। परम सौभाग्य, परम आनंद, परम कृपा प्रभु की कि राम जी की कथा हमें और आपको श्रवण करने के लिए, गाने के लिए सुलभ हुई है। राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। कथा में हर कोई नहीं बैठ सकता। सत्संग में जिनकी लगन है, सत्संग में जिनका भाव है, सत्संगति को जो जीते हैं भाव से, वही राम की कथा, राम के गुणों को, राम के चरित्र को, राम की कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। राम की गुणों को सारा संसार गाता है। सारा संसार राम के चरित्र की चर्चा करता है, गुणगान करता है। राम का चरित्र, कल भी मैंने कहा था, कोई इतिहास नहीं है। राम का चरित्र कोई इतिहास नहीं है, बल्कि राम का चरित्र हमारा जीवन है। तो राम चरित्र जिसके जीवन में राम का चरित्र आया, जिसके जीवन ने राम के चरित्र का अनुसरण किया, सच्चे अर्थों में उसने मर्यादा को और प्रेम को निभाया। राम का जीवन क्या रहा? राम के जीवन में क्या है? तो रामायण में उसकी चर्चा आती है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, राम क्या है? बोले विद्या की खान, विनम्रता की खान, गुणों की खान। मैं हमेशा कहती हूं, बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसकी कुछ अभिलाषाएं होती हैं, उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, उसकी कुछ चाहते, कुछ तमन्नाएं होती है कि वो आगे चल के क्या करेगा, क्या बनेगा, किस क्षेत्र में वो जाएगा। कोई कहता है मैं मेडिकल क्षेत्र में जाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा। कोई कहता है कि सेवा करूंगा देश की, तो मैं रक्षा करूंगा मातृभूमि की, सेवक बनकर के आर्मी में जाता है। कोई कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई कलेक्टर बनना चाहता, कोई मैनेजर, कोई कुछ, कोई कुछ। राम जी से पूछा जाता था, आप बड़े होके क्या बनेंगे? तो राम मुस्कुरा देते थे। राम से पूछते थे लोग, राम तुम बड़े होके क्या बनोगे? तो राम मुस्कुरा देते थे और राम एक खेल खेलने लगते थे। कौन सा खेल खेलने लगते थे? विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल
शकल नृप लीला। एक राजाओं वाला खेल खेलते थे राम। कौन सा खेल खेलते थे? राजा वाला खेल खेलते थे। बच्चा खेलता है ना तो उसके खेल से जोड़ के हम कहते हैं कि ये डॉक्टर बन के दिखा रहा है, ये डॉक्टर वाला खेल खेल रहा है, बोले ये वाला खेल खेल रहा है, तो ये बड़े होके इसका मतलब यही बनना चाहता है। तो राम को देख के लगता था कि राम बड़े होकर के राम की जो गुण, राम की जो लीलाएं, राम के जो खेल चलते थे ना, उनको देखकर लगता था ये बड़े होकर राजा बनेगा, ये बड़े होके राजा बनेगा। लेकिन राम ने बड़े होके अगर राजा बनना भी चाहा होगा, क्योंकि राजाओं का खेल खेलते दिखते थे, तो उसके लिए राम ने कौन से गुणों को अपने जीवन में लाया? कौन से गुणों को राम ने अपने अंदर लाया कि जो एक राजा को सच में राजा बनाते हैं, जो एक सम्राट को, एक नेता को, अर्थात एक नेतृत्व करने वाले को सच्चे अर्थों में राजा बनाते हो? वो गुण कौन से थे? ये रामायण है। विद्या विनय निपुण गुणशीला। राम ने पहला काम क्या किया? विद्या का अर्जन किया। क्या किया? विद्या का अर्जन किया। और विद्या का अर्जन किया। आज हम कहते हैं कि ये इसने बड़ी डिग्रियां पाई, इसने बड़ा विद्या अर्जन किया, पर आपके पास विद्या है या नहीं, इसका प्रमाणिकता क्या है? तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि आप विद्यावान हैं, इसकी प्रमाणिकता ये है कि आप विनम्र हैं या नहीं। क्योंकि विद्या होगी तो विद्या आपको विनम्रता से जोड़ देगी, आपको सरलता से जोड़ देगी, सहजता से जोड़ देगी। विद्या विनय, अगर विनम्रता नहीं है तो दुनिया की कोई विद्या तुम्हें योग्यता नहीं दे सकती है। याद रखिए, विद्या विनम्रता से जुड़ी हुई है। इसलिए कहते ना कि बड़ी बड़ी डिग्रियां तो आप किसी विश्वविद्यालय में जाकर, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर आप पा सकते हो, लेकिन विनम्रता कहां पाओगे? बोले वो विनम्रता आप साधुजनों के, महान पुरुषों के प्रेरक मार्ग का अनुसरण करके प्राप्त करते हो, वो विद्या। तो विद्या विनम्रता दे। विद्यावान वही है जो विनम्र है, जो सरल है। विनम्रता जितनी व्यक्ति के अंदर होगी, उतना ही उसके जीवन में विद्या का होना, ज्ञान का होना तय है। कहते ना, सा विद्या या मदम हंति सा शील यार्थिषु वर्षति। सा विद्या या मदम हंति, जो आपके मद को, आपके अहंकार को विनष्ट कर दे, वो विद्या है। जो आपके अंदर नम्रता की योग्यता पैदा कर दे, वो विद्या है। सा शील यार्थिषु वर्षति। भारत का महापुरुष कहता है, संपन्नता वो संपन्नता है जो याचकों पर बरसती हो, जो याचकों पर बरसती हो, वो संपन्नता कही जाती है। संपन्नता वो नहीं है कि आपने कितना संग्रह करके रख लिया, वो संपन्नता नहीं है। आज लोग तो यही सोचते हैं कि हमने, लोग ताला खोल की तिजोरी में देखते कितनी संपन्नता मैंने अर्जित कर दी। पर याद रखिएगा, संपन्नता संग्रह नहीं बताता है, बल्कि संपन्नता आपकी उदारता बताती है। कल भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी, मैंने कहा था उदारता से आपकी संपन्नता जुड़ी हुई है। आप कितने उदार हैं, और आप जितने उदार हैं आप उतने ही संपन्न हैं। तो साशील यार्थिषु वर्षति, आपके द्वार पर कोई हाथ फैला करके खड़ा है और आप उसको, अगर उस याचक को आप भाव के साथ अगर नहीं दे पा रहे हो, उसका सहयोग नहीं कर पा रहे हो, तो आपके जीवन में संपन्नता नहीं है। शाश्री
वही श्री है, अर्थात वही संपन्नता है जो वर्षा करती हो, जो लुटती हो, लुटाती हो, वो। तो राम के अंदर क्या भाव था? राम ने उस विद्या का अर्जन किया जो व्यक्ति को विनम्र बनाती है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल रसलीला। विनम्रता आपकी योग्यता बताती है, उदारता आपकी संपन्नता बताती है, और जयति वचन रचना अति नागर, अर्थात आपकी वाणी आपके चरित्र को बताती है। इसलिए कौन कितना विद्यावान है उसका नम्र भाव बताता है, कौन कितना संपन्न है ये उसका उदारता बताती है, और जिसके बोलों में नरमी है वो बताता है कि उसका चरित्र क्या है। जीवन में 3 चीजों को धारण करना, एक उदारता, एक सरलता और एक बोलों की नरमी को। बोल सरल हो जाए तो दुनिया की आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। लोग कहते ना कि आधी से ज्यादा समस्याएं तो लोगों के बोल खड़े कर देते हैं। बोल नरम हो तो नरक से मुक्ति मिल जाती है, और बोल अगर गरम हो ना तो वही नरक पैदा हो जाता है। जहां जहां हमारी मैयाएं नरम बोल रखती है ना घर में, तो घर में साक्षात नारायण का वास हो जाता है। नरम बोल रखती है, पति से भी नरम बोल, सासू मां से भी नरम बोल। एक नरम बोल रखो, चेहरे पर मुस्कान रखो, फिर आप देखो कि आधे काम तो आपको करने ही न पड़ेंगे, बल्कि आपके आधे काम तो कराने के लिए परमात्मा का पूरा साथ मिल जाएगा। बस जो मैया चेहरे पे मुस्कुराहट रखे और बोलों की नरमी रखे। कई मैयाएं कहती, देवी जी घर में लक्ष्मी की कुछ कमी है। मैं कहती हूँ घर में आप तो माला माल हो सकती हो, बस 2 चीज रखना, बोलों को नरम रख लेना और चेहरे पर मुस्कुरान रख लेना, तो आपकी तिजोरी में माल ही माल होगा, आप माला माल हो। लेकिन यही 2 चीजें नहीं रख पाते। सासू माँ इतना बड़ा मुंह लेके घर में बैठती है, पड़ोसन से हंस लेगी, बगल वाली से हंस लेगी, लेकिन घर में बहू के सामने तबेला सा मुंह कर लेगी। क्यों? क्योंकि वहां ठाट बाट दिखाना है ना, वहां पूजा करवानी है, सम्मान पाना है। ये सम्मान आप पाना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। आप किसी भी पद पर हो, आप सास की पदवी पर हो, लेकिन सम्मान की चाहना मत करना। सम्मान की कभी चाहना मत करना। अपनी बहू से भी
अपनी बेटी से भी जितना हो सके उनको प्यार देना, उनको दुलार देना,